गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है। लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई भी चल रही है और आराम भी चल रहा है ना। चलिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 5। आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा, मैट्रिसेस का आखिरी चैप्टर, जिसमें पिछले पॉइंट्स कई वापिस आने वाले हैं। चैप्टर 3 के भी पॉइंट्स आएंगे, चैप्टर 4 के भी आएंगे, ठीक है। और जो सबसे पहला आज का कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारा आज का पॉइंट होगा। आज मैं आपको कुछ फायदे वाली बातें बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना और देखते जाना, एंड तक देखते रहना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, एक बात बताओ, आप बच्चों ने कोफैक्टर तो सीख लिया था ना, जो हमने डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.1 में किया था। कोफैक्टर बस वहीं से एडजॉइंट बनता है। देखो, सबसे पहले एडजॉइंट की डेफिनेशन सुनो। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, और AIJ मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसके बाद एडजॉइंट क्या होता है? सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A इज denoted by ये ऐसे, and is defined as the transpose of the matrix of cofactors of AIJ, that is shortcut। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स। तो बच्चों, सीधी सी बात, इस बात का दूसरा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको मैं एक मैट्रिक्स देता हूं AIJ n into n, तो एडजॉइंट A हो गया कैपिटल AIJ, ये उसका ट्रांसपोज n into n, where capital AIJ is cofactor of AIJ, that's all for all IJ। मैं फिर एक बार दोबारा बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास जो भी मैट्रिक्स हो, आप उसके एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। ये देखो, एक एग्जांपल कहता है फाइंड एडजॉइंट A इफ A इज 1 2 3 4। आपने कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, ये आपकी मैट्रिक्स है। आप सबसे पहले कोफैक्टर निकालो। अब कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, कुछ को नहीं याद आ रहा होगा। जिनको नहीं याद आ रहा है वो ध्यान से देखें। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। आप सबसे पहले लिखें -1 टू द पावर I प्लस J। ये A11 है ना, तो I मैंने 1, J मैंने 1, तो ये 1 + 1। ये कोफैक्टर में साइन आता है साथ में, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये कॉलम गया, रो गई, जो बचा दैट इज कोफैक्टर। तो कुल मिलाकर ये क्या बना? 4, -1 एडजस्ट हो गया। इसी तरह से आप अगले पॉइंट पर जाते हो, वहां कहते हो आप कोफैक्टर ऑफ A12। अब -1 1 + 2। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरे साइन याद हो जाते हैं। 1 + 2 ओरली चेक कर सकते हो, 3 है, 3 ऑड है, तो इसका साइन नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो ये वो एलिमेंट है, आपने ये कॉलम हटाया, ये रो हटाई, इस बार क्या बचा? 3, वो 3 लगा दिया, तो इस तरह से क्या आ गया? -3। ऐसे अब आपको क्लियर हो गया तो आप मेरे साथ बोलोगे। अब ये देखो, ये मैं उठा रहा हूँ, अब बारी है इसकी। तो मैंने कहा कोफैक्टर ऑफ A21
तो A21 2 + 1 3 हो गया। चाहो तो आप सीधा नेगेटिव लगा दो, और अगर चाहो तो -1 पावर 2 + 1 वो फिर से नेगेटिव आ ही जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। और ये कोरस्पॉन्डिंग, लुक एट दैट, ये आपका कोरस्पॉन्डिंग रो गई और ये कॉलम गया। इस बार क्या बचा? 2 बच गया। तो ये आपने 2 लिख दिया, आपके पास क्या आ गया? ये -2। ऐसे ही आप A22 पर गए। A22 में -1 2 + 2, आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो, 2 + 2 4 बनेगा, साइन इवन आ जाएगा। तो शॉर्टकट समझो, A11 1 + 1 2 हो गया, इसका साइन पॉजिटिव। A12 1 + 2 3 हो गया, ऑड है, इसका साइन नेगेटिव। A21 फिर से 2 + 1 3 है, इसका साइन नेगेटिव, ऑड है, क्योंकि -1 पावर 3 ऑड आएगा। तो अब ये देखिए A22 2 + 2 4 है, इसका साइन पॉजिटिव। तो इस तरह से आप ये शॉर्टकट अपने दिमाग में रख लो, काम आएगा। अब A22, तो A22 ये देख रहे हो आप, ये गया और ये गया, 1 आ गया। तो आपने यहां पर ये 1 लिखा, जो आगे आकर 1 आएगा। तो आपने कोफैक्टर निकाल दिया सबका। अब कुछ नहीं करो, ये देखो आप सामने, देयरफॉर, ये मैं यहां पर बंद कर देता हूं। देयरफॉर एडजॉइंट A इज, ये देखो सब बच्चे सामने, 4 जैसे आपने पोजीशन निकाली थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। A11 कैपिटल A11, ये कैपिटल A12, ये कैपिटल A21, ये कैपिटल A22। तो ये जो कैपिटल हैं ये कोफैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये बन गया 4 -3 -2 1, और ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लिया, ये देख रहे हो आप। अब फाइनली आपके पास क्या बन गया? 4 ट्रांसपोज में तो आपको बच्चों को मालूम है ना कि आप क्या करते हो, ये उसको उठाया, ये आपने कॉलम में चेंज किया, ये वाला और ये वाला, ऐसे इस तरह से एडजॉइंट A निकल आया। तो बच्चों एडजॉइंट 2 ऑर्डर का आपको समझ में आ गया, ठीक है। सब बच्चे अच्छे से देख लो, कोई कंफ्यूजन? ये रहा ऊपर, हमने निकाला कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का, ठीक है, और उसके बाद हमने कोफैक्टर से रिप्लेस करवा के उसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर देखो, फिर लेते हैं हम आराम से, बड़े आराम से देखते रहो, कोई जल्दी नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक बेसिक क्लियर हो गया तो अगला वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो अब सामने आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये मैट्रिक्स 1 2 3 -5। देखो जरा ध्यान से सभी। अब आपने फिर से क्या किया, वही स्टाइल फॉलो करो। कोफैक्टर ऑफ A11 1 + 1 2 2 मैंने इवन, ये साइन प्लस का, तो ये गया और ये गया, ये इसका एलिमेंट लिख दिया -5, ठीक है। फिर A12, अब A12 में आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये A12 पोजीशन है, ये गया, ये गया, ये बच गया, लेकिन 1 + 2 आपके पास नेगेटिव साइन देता है, ठीक है। तो आपके पास जो 3 बचा वो -3 आ गया। ये देखो ना, ये गया और ये गया, ये बच गया ना 3, और 1 + 2 आप ये ऐसे लगा के देख लो, 1 + 2 मतलब -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब -1, तो 1 नहीं लिखते हम, माइनस लगा दिया। सिर्फ साइन का रोल होता है बस, और कुछ नहीं। इसी तरह से A22 पर उठाया आपने, A22 उठाओगे तो A22 आपके पास 2 + 2 प्लस साइन हो जाता है। अब ये A22 पोजीशन, आई एम सॉरी फॉर दैट, पहले A22 से पहले मैं A21 ले लेता हूं। ये लो जी, A21 ले लिया मैंने, ये A21। तो A21 जो है वो 2 + 1 ऑड पोजीशन हो गई। ऑड पोजीशन का मतलब कौन सा साइन? माइनस साइन। तो ये गया, ये गया, अब क्या बचा आपके पास? 2, ये लगा दिया। अब इसी तरह से कौन सी पोजीशन? A22। A22 में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जी ये A22 पोजीशन है, ठीक है, ये गया और ये गया, बचा कौन? 1, ठीक है। ये 2 + 2 आपके पास 4 बनता है, तो इसका प्लस साइन, और ये 1, ठीक है। तो ये आ गया ना सबका कोफैक्टर। सबका कोफैक्टर आने के बाद आप सीधा क्या बोलते हो? देयरफॉर एडजॉइंट A इज -5
-3 -2 एंड 1 इस सारे का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज लेकर के आपने कहा -1 -3 -2 1। तो इस तरह से एडजॉइंट आपने मैट्रिक्स का निकाल दिया। बोलो अब समझ में आया? अब मैं आपको एक बढ़िया सा शॉर्टकट दूं। चलो आज का पहला शॉर्टकट ध्यान से देखना, बस बढ़िया सा पॉइंट आ गया। आप वही मैट्रिक्स मेरे साथ उठाओ। 1 2 3 -5 मैंने लिखा, ठीक है। ऊपर आपके पास आंसर है ना, ये देखो ये आंसर है। मैं ये आंसर कैसे बनाने वाला हूं, जो मैं बोलूंगा उसी शॉर्टकट को सुनना ध्यान से देखना, बस फिर फटाफट आ जाएगा। लेकिन ये बोर्ड के लिए नहीं है, अपने दिमाग में रखना, बस काम आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सुनो। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये देखो, ये -5 ये 1 कर दिया, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -2 -3। अब जरा मैच करवाओ, यही तो एडजॉइंट है। क्या कहते हो, निकल गई लॉटरी? निकली कि नहीं निकली? हाँ जी, आ गया ना शॉर्टकट। बट शो भी करना है, शॉर्टकट भी देना है। मैं फिर दिखाऊं, अब तुम बड़ी स्पीड से मेरे साथ बोलना। बस मैंने सिखा दिया 2 ऑर्डर का केस। ये लो, अब मेरे साथ सेकंड ऑर्डर पर बात कर लो फिर से। इसी का सेकंड क्वेश्चन, ए है x + 1 x - 1 x² 1 - x। तो आप कैसे उठाओगे? एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या बना? बोलो भाई क्या बना? हाँ सीधा, किसका साइन चेंज करना है? कर दो चेंज। और किसको इंटरचेंज करना है? कर दो। ये देखो फिर से इंटरचेंज, ये 1 - x, ये x + 1, और ये इन दोनों का साइन चेंज। खत्म, एडजॉइंट आ गया। ठीक है जी, ओवर हो गया केस। आपने खोल कर लिखना, वो बात अलग है। ये लो, इसको खोल के लिख दो, 1 - x बन गया, ये -x², ये 1 + x हो गया। बस अब तो आ गया आपको आंसर निकालना। 2 ऑर्डर के साथ खेलते जाओ अब फटाफट मेरे साथ स्पीड बनाओ। क्या लिखोगे अभी? ये देखो, थर्ड पार्ट में a इज 2i - 1 + i -i 3 + i। तो ये आपकी मैट्रिक्स। अब आपने क्या कहा? एडजॉइंट A क्या बना? करो चेंज। ये देखो इंटरचेंज, 3 + i 2i, और इसका साइन चेंज। ऐसे लिख दो, प्लस कर दो, खत्म। आपको और ज्यादा लिखना हो तो वो भी लिख दो। क्लियर करना है बस। डिटेल भी आ गई आपको, शॉर्टकट भी आ गया आपको। तो ये 1 - i एंड 2i, बस आपका पॉइंट तैयार। इस तरह से 2 ऑर्डर का एडजॉइंट आप लोगों को आ गया। बोलो बच्चों, 2 ऑर्डर का एडजॉइंट आ गया ना सबको? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? ठीक है। इसके बाद अब 3 ऑर्डर का इंतजार करना। 3 ऑर्डर पर भी मैं बहुत बढ़िया सा शॉर्टकट आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले 2 ऑर्डर का क्लियर हो गया ना केस? क्लियर हो गया? चलो 2 ऑर्डर पर एंजॉय करो, और फिर उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पर मैं 3 ऑर्डर का भी आपको निकालना बताऊंगा कि एडजॉइंट कैसे निकालना है, और उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक प्रैक्टिस कर लो। ओके बाय।